हेलो एवरीवन, धर्म दिस साइड डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। स्वागत करता हूं आपका मेटाफोर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपका जो मेटाफोर्स में S3 का जो मैट्रिक्स है, S3 स्लॉट है, वो कैसे काम करता है, किस तरह से आपका इनकम आता है उसमें, और कौन कौन पर्सन काम करते हैं, तो कौन कौन सा गोला आपका भरता है, कौन कौन सा स्लॉट में कौन सर्कल फिल होता है, ये सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो S3 समझने के लिए आपको किसी भी अदर वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और साथ ही आपकी टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आपका सारा डाउट और कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपका दूर होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने लाता रहता हूँ। आपके आने वाले वीडियोस का मैं बता दूँ दोस्तों, आपका बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले जो टॉपिक है उस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप एक स्लॉट से ज्वाइन करेंगे तो इनकम कैसे होगा, अगर आप किसी को जॉइन नहीं कराएँगे तब आपका कौन सा स्लॉट भरेगा, कैसे इनकम आएगा, अगर एक स्लॉट से कितना इनकम आ सकता है और किस तरह से आएगा दोस्तों, हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, वापस वीडियो पे आते हैं कि आपका S3 स्लॉट जो रहता है दोस्तों, वो कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको S3 जो मैट्रिक्स मिलता है यहाँ पे, उसमें 3 गोले होते हैं। S3 का मतलब यहाँ पे 3 सर्कल आपको मिलते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपका जो कुछ बेसिक है मेटाफोर्स का वो क्लियर करने वाला हूँ, सो दैट कि जितने भी नए पर्सन होंगे उनको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ जाए, और पुराने लोगों को भी ये जो वीडियोस है वो पूरी तरह समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि मेटाफोर्स में आपको 12 स्लॉट्स मिलते हैं। अब इसको 12 स्लॉट को 12 दुकान की तरह समझती है। मतलब एक स्लॉट का जो वैल्यू है पहला स्लॉट का, वो $5 का है, दूसरा का 10, तीसरा का 20, चौथा का 40। वैसे ही जो 12वां स्लॉट है उसका $10,240 यहाँ पे उसका वैल्यू है दोस्तों। मतलब ये समझिए आपका दुकान है, ठीक है। ये $40 का दुकान है आपका, ये $10,000 का। और जितना डॉलर का आपका दुकान है, स्लॉट है दोस्तों, उतना उतना डॉलर का इनकम आपको होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, S3 का जो स्लॉट है वो आपको 4 स्लॉट मिलते हैं। देखिए, पहला $20 का, दूसरा $40, $160 का, फिर आपको मिलता है $1280 का, और चौथा मिलता है आपको $10,240 का। मतलब तीसरा, छठा, नौवां और 12वां डॉलर आपका का जो स्लॉट है आपका, वो S3 मैट्रिक्स है। इसमें आपको देख सकते हैं दोस्तों, सभी में 3-3 गोले आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें किसकी कैसे-कैसे अर्निंग्स आती है दोस्तों, तो उसके लिए मैं बता दूँ दोस्तों कि ये जो आपका स्लॉट है, वो डाई स्टेबल कॉइन से खुलता है, और आपका जो इनकम होता है वो डाई स्टेबल कॉइन में ही आता है, जिसको आप आराम से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, एक डाई स्टेबल कॉइन का जो वैल्यू होता है वो $1 के बराबर होता है, और $1 जो अभी के टाइम में ₹88 चल रहा है जब ये वीडियो शूट हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो S3 मैट्रिक्स है, उसमें आपको इनकम किस-किस तरीके से आती है और कैसे-कैसे फ़ील होता है, और आपका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसको मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों। तो चलिए चलता हूँ मैं मेन टॉपिक पे कि S3 मैट्रिक्स में आपको कैसे इनकम आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, S3 में आपको 3 गोले मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा गोला। अब यहाँ पे इनकम आपको किस तरीके से आती है, देखिए यहाँ पे आपको 2 लोग के काम करने से इनकम आता है। एक तो आपके काम करने से, और एक आपके डाउनलाइन के काम करने से। मतलब दोस्तों, यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन के काम करने से इनकम आपको नहीं आता है। मतलब आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन के थ्रू आपको इनकम S3 स्लॉट में नहीं आता है, राइट। आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन डाउनलाइन मतलब आप जिनको भी बिजनेस में लाते हो, जो भी आपके साथ अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग करने के लिए ज्वाइन करते हैं, अगर वो लोग काम करेंगे तब भी आपका ये भरेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपके काम करने से कैसे आता है इनकम और डाउनलाइन काम करने से कैसे आता है इनकम, मैं आपको इस वाले चित्र के ज़रिए मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस-किस गोले से आपको इनकम आता है। तो दोस्तों, जब भी पहला गोला किसी के भी काम करने से भरेगा, चाहे आपके काम करने से, चाहे डाउनलाइन काम करने से, तो आपको इनकम आता है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब पहला गोला भरेगा यू, मतलब आपको इनकम आएगा। दूसरा गोला भरेगा यू, आपको इनकम आएगा। तीसरा गोला भरेगा, तो जैसे ही लास्ट गोला भरता है ये आपका फिर से खाली हो जाता है, उसको बोलते हैं रीएक्टिवेट। मतलब तीसरा गोला भरेगा तो आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा, और ये इनकम आपके ऊपर चला जाएगा, आपके अपलाइन को, जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब पहला गोला भरा आपको इनकम, दूसरा गोला भरा दूसरा भी आपको इनकम, तीसरा गोला भरा रिसाइकल, रीएक्टिवेट। मतलब हर बार 2 पेमेंट आपको मिलता है। अब कितना पेमेंट आता है दोस्तों, अगर स्लॉट का वैल्यू $5 का है तो $5 इनकम, $5 इनकम, ठीक है। अगर इसका $10 वैल्यू है तो $10, $10, $20 इनकम। अगर इसका $20 वैल्यू है तो $20 यहाँ से भी, $20 यहाँ से भी। अगर $100 का वैल्यू है स्लॉट का दोस्तों, तो पहला गोला जब भी भरेगा आपको $100 का इनकम आएगा, दूसरा गोला भरेगा $100 का इनकम आएगा। अगर $10,000 वैल्यू है दोस्तों,
तो पहला गोला भरेगा तो आपको $10,000 का इनकम आएगा। दूसरा गोला भरेगा दोस्तों $10,000 का इनकम आएगा। तीसरा गोला भरेगा दोस्तों $10,000 का इनकम आपके अपलाइन को जाएगा, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आपको इनकम आता है, और कितना आता है ये मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों सेल्फ काम करेंगे, मतलब जब आप काम करोगे तो कौन कौन सा गोला भरता है आपके काम करने से। दोस्तों आप जब काम करोगे तो आपका कोई सा भी गोला भर सकता है, मतलब जो भी खाली रहेगा भर सकता है। अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो आप जब काम करोगे तो अगर तीनों खाली है तो पहला गोला भरेगा, अगर कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है तो। अगर पहला भरा हुआ है तो अगर आप काम करोगे तो आपका दूसरा भरेगा। अगर पहला दूसरा ऑलरेडी भरा हुआ है तो आप जब काम करोगे तो तीसरा भरेगा। तो मतलब इस तरह से दोस्तों आप जब काम करोगे तो जो भी खाली रहेगा सीक्वेंस में अगला वाला भरता जाएगा। अगर कोई भी खाली नहीं अगर सभी खाली हैं तो पहला भरेगा। अगर एक दो दोनों भरा हुआ है तो तीसरा भरेगा। अगर एक भरा हुआ है तो दूसरा भरेगा। तो ऐसे करके जो भी खाली मिलेगा दोस्तों सीक्वेंस वाइज में आपका भरते जाएगा आपके काम करने से। अब दोस्तों डाउनलाइन के काम करने से, मतलब आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वो लोग जब काम करेंगे तो कैसे इनकम आएगा दोस्तों, तो उनके थ्रू भी इनकम आएगा दोस्तों, तब भी ऐसे ही भरेगा। अगर एक भरा हुआ है तो दूसरा में भरेगा। अगर एक और दो दोनों भरा हुआ है तो तीसरा में भरेगा, अगर डाउनलाइन से इनकम आ रही है तो। अगर डाउनलाइन से इनकम आ रही है पूरा खाली है तो पहला में भरेगा। अगर मान लिया कि सेल्फ पे काम करने से एक भरा हुआ है तो डाउनलाइन काम करने से किस में आएगा, एक में ही आएगा? नहीं, आपका जब डाउनलाइन काम करेगा तो क्योंकि एक ऑलरेडी भरा हुआ है किसी न किसी काम करने से तो दूसरा भरेगा। मान लिया कि जब आप डाउनलाइन काम कर रहा है तो एक भर गया डाउनलाइन काम करने से, तो सेल्फ काम करेगा तो कौन भरेगा, तो दूसरा भरेगा क्योंकि एक ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर दोनों भरा हुआ है तो तीसरा भरेगा, कोई भी काम करे तो। इस तरह से दोस्तों आपका जो इनकम आता है आपका S3 मैट्रिक्स में आता है, और कितना आता है दोस्तों, जितना आपका स्लॉट का वैल्यू रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जब आप किसी को भी ज्वाइन कराते हैं समझिए कि ये आपका है, ठीक है, आपका है तो ये आपका समझिए कि ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ये जो तीसरा गोला है, ठीक है। तो ये आप जब काम कर रहे हो तो आपका पहला भरेगा, फिर दूसरा भरेगा, तीसरा भरेगा, तो ये समझिए कि रिसाइकल हो गया है ना। वैसे ही देखिए दोस्तों, पहला ए का जब जब आपके नीचे ए ने जब ज्वाइन लिया था, ठीक है, तो जब ए काम करेगा तो उसका भी ऐसे तीन तीन गोला मिलेगा आपको, मतलब ए को मिलेगा S3 में। तो वो भी जब काम करेगा तो पहला इनकम इसको जाएगा, दूसरा इनकम इसको जाएगा, तीसरा इनकम इसका रिसाइकल हो जाएगा, है ना। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जब ए ने ज्वाइन कराया एक को, जब एक काम कर रहा है तो एक काम कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे एक जब काम किया तो ए को ज्वाइन कराया तो ए के थ्रू इनकम इसको मिला, बी के थ्रू इनकम इसको मिला, और तीसरा गोला जब भी भरेगा इसका तो ये भी इनकम अपलाइन को। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये इनकम सॉरी, यहाँ से ये इनकम रिसाइकल हो रहा है, तो ये इनकम जाएगा दोस्तों किसको, यहाँ पे देख सकते हैं एक ने काम किया तो ए बी ये दो इनकम इसको मिला, लेकिन सी जब भी भरा तो ये रिसाइकल हो गया, तो ये इनकम किसको मिल गया, ये इनकम मिला इसके अपलाइन को। तो इसके अपलाइन कौन है, तो ए है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इनके इनके अपलाइन कौन है, ए को, तो ये मिल गया। अब ये कहाँ पे फिल होगा दोस्तों, अगर एक दो तीन अगर ऑलरेडी मतलब एक भरा हुआ है तो ये यहाँ से जो रिसाइकल होगा पेमेंट यहाँ आके भरेगा, दूसरा में आके भरेगा। अगर एक और दो दोनों दोनों भरा हुआ है तो यहाँ से जो रिसाइकल हो रहा है पेमेंट वो तीसरा में आके भरेगा। अगर ये तीनों खाली है दोस्तों तो यहाँ से जो रिसाइकल हो रहा है पेमेंट यहाँ पे आके भरेगा, समझ सकते हैं आप। तो ये इनकम जब यहाँ आके भरेगा तो ए को मिलेगा इनकम। अगर ये जो रिसाइकल हुआ अगर यहाँ आके भरा तब भी ए को मिलेगा इनकम। ये जो रिसाइकल हुआ तो यहाँ पे तीसरा में आके भर गया दोस्तों, तो ये भी इनकम आपको इनको ए को नहीं मिलेगा, ये भी ए के अपलाइन को मिल जाएगा। यानी कि तीसरा रिसाइकल होकर अपलाइन हो जाता है तो ए के अपलाइन कौन है, आप है। तो यानी कि ये भी इनकम यहाँ से रिसाइकल हुआ तो तीसरा में आके भर गया तो ये भी रिसाइकल हो गया। तो यहाँ अगर यहाँ से जब रिसाइकल हुआ तो अगर ए में लगा तो आपको आएगा, अगर बी में गया, अगर ये पहले से भरा हुआ है तो बी भरेगा, तो बी भरेगा तो आपको आएगा इनकम। लेकिन दोस्तों अगर आपका ए और बी पहले से बजट भरा हुआ है तो यहाँ से जो रिसाइकल हुआ पेमेंट अगर आपका सी में लगता है तो यहाँ जानते हैं दोस्तों कि अगर ये भरता है तो आपका फिर से खाली हो जाता है, यहाँ से भी रिसाइकल होकर आपको जो आपको पेमेंट नहीं मिला ये मिल गया आपके अपलाइन को। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कोई इनकम छूटा है, यहाँ से कोई इनकम छूटा है आपका यहाँ से, और यहाँ से इनकम आके यहाँ गया, ठीक है, यहाँ भी रिसाइकल हो गया, इनको भी नहीं मिला, इनके अपलाइन ये थे तो इनके स्ट्रक्चर में आया, लेकिन यहाँ भी रिसाइकल हो गया तो ये भी इनकम इनको नहीं मिला, इनके अपलाइन को मिल गया। इस तरह से दोस्तों नीचे से पेमेंट फ्लो होते रहता है।
मतलब कोई भी काम कर रहा है नीचे तो S3 में ऊपर ऊपर अपलाइन को मिलते जाता है। अगर आपका आने वाला में भरता है तो आपको मिलता है, अगर आपका आने वाला में नहीं भरता है तो आपके अपलाइन को मिलता है। ऐसे करते करते इनकम नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होता है। तो वैसे ही सबका काम करेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बी जब काम करेंगे तो बी के काम करने से पहला भरेगा, दूसरा भरेगा, तीसरा भरेगा, तो ये इनकम आप उनके अपलाइन को चला जाएगा, यानी कि आपको आ जाएगा। आपने बी को ज्वाइन कराया, अब बी काम कर रहे हैं तो पहला भरेगा तो इनको, दूसरा भरेगा तो इनको, और तीसरा भरेगा तो इनके अपलाइन को, यानी कि इनके अपलाइन यानी कि आप। अब आपको किस वाले में मिलेगा, तो अगर तीनों खाली है तो पहला में मिलेगा, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये पहले से भरा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम। अगर ये आपका है दोस्तों, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, तो याद ध्यान रखिएगा, आपका 1 2 3 यानी कि यही वाला है 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ से ये जो रिसाइकल हुआ पेमेंट, अगर ये दोनों पहले से भरा हुआ है तो यहाँ से अगर तीसरा भरेगा तो फिर से रिसाइकल हो गया आपका, यानी कि यही पेमेंट आपको नहीं मिला, ये आपके अपलाइन को मिल गया। तो समझ सकते हो दोस्तों, जब भी आपका पहला दूसरा डॉट भरेगा तो वहाँ से इनकम आपको आना है तो आप ही को आएगा इनकम, कोई रोक नहीं सकता आपका इनकम। तो वैसे ही आपके जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, मान लिया कि आपने 3 लोग को ज्वाइन कराया, ठीक है, तो आपके 3 लोगों के द्वारा ऐसे काम कर रहा है, लेकिन चौथा भी आ सकता है। अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, मान लिया कि आपके 10 लोग यहाँ पे हैं, 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, 10वां हो गया। तो आपका 10 का इस तरह से चलेगा दोस्तों। 10 का जो S3 है इस तरह से रहेगा। 3-3 गोले रहते हैं, 3-3 गोले रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3-3 गोले यहाँ पे आपको हर एक मेंबर को मिलेंगे, आपके नीचे वाले को। अब देखिए दोस्तों, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिले। अब यहाँ पे देखिए, जब भी एक काम करेगा तो इनका पहला भरेगा, दूसरा भरेगा, और तीसरा जब भी भरेगा तो ये इनकम आपको मिला, ये इनकम आपको, है ना। दूसरा का जब भी रिसाइकल होगा दोस्तों, पहला दूसरा भरेगा इनको मिलेगा, तीसरा जब भी भरेगा तो ये भी इनकम आपको आया। इनके थ्रू जब भी तीसरा आएगा दोस्तों, ये भी इनकम आपको, यहाँ से भी इनकम आपको रिसाइकल वाला, यहाँ से भी इनकम रिसाइकल वाला आप ही को मिलेगा दोस्तों, यहाँ से भी इनकम रिसाइकल वाला आप ही को मिलेगा। मतलब सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी के थ्रू आपको लगातार पेमेंट मिलते रहेगा। इनका बार बार सर्कल फिल होगा, बार बार रिसाइकल होगा, और बार बार आपको पेमेंट हर एक व्यक्ति से मिलता रहेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा डाउनलाइन रहेंगे आपका, जितने ज़्यादा डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन रहेंगे आपका, उतना ज़्यादा बार पेमेंट आता है दोस्तों। ये तो 10 लोग थे, 10 लोग में से किसी न किसी का रिसाइकल होते रहेगा, लेकिन यही अगर 100 लोग हो गए, अगर 100 लोग हो गए माय डियर फ्रेंड्स, 100 लोग यानी कि 100 डायरेक्ट डायरेक्ट अगर हो गए, तो किसी न किसी का रिसाइकल होकर आपको पेमेंट मिलता रहेगा, और वो 100 लोग हमेशा पहला 2 इनकम उनको मिलेगा, तीसरा इनकम आपको जाएगा हर एक 100 लोगों से। सोच सकते हैं, हर पर्सन से आपको, तो कितना बड़ा पेमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। कितना कितना डॉलर आएगा, जितना डॉलर का स्लॉट रहेगा। अगर 100 डॉलर का स्लॉट है तो 100 डॉलर, अगर 1000 डॉलर का स्लॉट है तो 1000 डॉलर, अगर 10,000 डॉलर का स्लॉट है तो 10,000 डॉलर का इनकम आपको आएगा। तो आप समझ सकते हैं, देखिए इनका भी है, इनके इनके भी नीचे वैसे ही 3-3 आएंगे, 3-3 आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 3-3 आएंगे, 3-3 आएंगे। तो वैसे भी इनका रिसाइकल होगा तो इनको मिलेगा, यहाँ से भी रिसाइकल होगा तो आपको मिलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे इनकम माय डियर फ्रेंड्स फ्लो होते रहता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि आपका जो S3 मैट्रिक्स है, S3 स्लॉट है मेटाफोर्स में, वो कैसे काम करता है और कितना कितना इनकम आपको मिलता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ और डाउनलाइन के काम करने से आपको मिलता है S3 में, और किस तरह से आपका स्ट्रक्चर काम करता है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता दिया। तो होप दोस्तों आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूं। और इस वीडियो को अपने टीम वालों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनका जो कन्फ्यूजन है वो उनका दूर हो सके माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।